था, 2 सिजेरियन से हुए थे और मुझे पीरियड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हद से भी ज़्यादा। मैं दवाई लेती थी तो पीरियड आते थे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। और अगर नहीं आते थे तो टेंशन होती थी कि अब की बार भी पीरियड नहीं आए हैं, अब की बार भी पीरियड नहीं आए हैं। दवाई लेने के लिए जाते थे तो वहाँ पे सीधा-सीधा था 51 गोलियाँ, 21 गोलियाँ इस तरह से देते थे, वेट करो आ जाएगी। तो कब तक दवाई खाएँ? और सच मानो कि मैं बहुत सारी दवाइयाँ खा चुकी थी, देसी भी, अंग्रेजी भी, बहुत सारी। एक दिन हल्का-हल्का पेट में पेन हुआ और मैं गई अल्ट्रासाउंड में मिला कि रसोली है। तो बहुत डिप्रेशन में भी चली गई। तो जब मैंने उस पैड के बारे में पता चला तो मैंने सबसे पहले उनसे लिया कि मैं एक बार यूज़ कर लूँ। मैंने यूज़ किया उसको और सबसे पहली तो मेरी प्रॉब्लम ये गई कि जो मुझे हर बार दवाइयाँ लगानी पड़ती थी खाज-खुजली को लेकर के, हर बार। मुझे बहुत ये होता था कि जैसे ही मेरी पीरियड की डेट आई और मुझे खाज-खुजली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद यूट्रस में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जैसे ही पीरियड्स आते थे तो खाज-खुजली की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती। ट्यूब्स लगाना कभी कुछ, ये पैड लगाने से सबसे पहले मुझे इसी चीज़ से निजात, सबसे पहले। तो मन में आया कि जब मैं ठीक हुई हूँ, तो पता नहीं कितनी सारी बहनों को ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैंने आस-पास भी पूछा, काफ़ी सारी बहनों को खैर ये प्रॉब्लम थी, लेकिन हुआ क्या था कि मैंने लगवा ली इसमें अपनी आईडी, अपनी संस्था में, और आईडी लगवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, पति देव को मनाना पड़ा, क्योंकि देखो उनकी इजाज़त के बिना हम नहीं कर सकते जब तक घर वालों का हमें सपोर्ट ना हो। तो उनको बहुत मुश्किल से मनाया। उन्होंने सीधा-सीधा कहा कि कुछ नहीं है, सब पागल बनाने के धंधे हैं, तेरा भी पागल बनावेंगे, आराम से अपने बच्चे पाल और इन सारी चीज़ों में मत पड़। तू ठीक होगी ना, वो सबसे बड़ी बात है। मैंने कहा कि जब मैं ठीक होगी और मैं इतने पैसे, यानी कि सैलरी का तीसरा हिस्सा हर महीने, ये लगा लो कि दवाइयों में जाना, सैलरी का तीसरा हिस्सा हर बार। तो आपने खुद को भी, मेरे को टेंशन लगी थी होने की, क्या है ये कि क्या सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। तो बस सीधा-सीधा मेरे मन में यही बात आई कि अब तो मुझे काम करना है। जैसे कैसे अपने पति देव को मनाया और लगे काम करने के लिए। तो जैसे ही काम करने के लिए लगे, मैंने आईडी लगवाई। मेरी 15 दिन के बाद ज्वाइनिंग का जो बॉक्स था वो आया, और उससे पहले जुनून इतना था कि मैंने रीना दीदी को किसी के घर डेमो देते हुए देखा। मैंने किसी के घर पे डेमो देते हुए देखा। पहली बार रीना दीदी से मेरी मुलाकात जो थी वो किसी के घर पे हुई, और ज़्यादा बातचीत नहीं हुई उनके साथ, लेकिन मुझे लगा कि ठीक-ठाक नेचर है। मेरे मन में आया कि हाँ, ठीक-ठाक सा नेचर है। और मैं घर आई, और घर आके उन्होंने ना मेरे को 2 दिन के बाद फ़ोन किया, क्योंकि जिनके नीचे मेरी आईडी लगी थी, ठीक है, उन्होंने नंबर दिया कि पता नहीं मेरा तो कहना मानेगी ना मानेगी, और आप एक काम करो। उस टाइम मेरी आईडी नहीं लगी थी कि आप बात कर लो। तो जब दीदी का फ़ोन आया तो मुझे लगा कि क्या, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई, ठीक है, जो बार-बार ही मेरे को फ़ोन करती रहेगी, और छोड़ पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने बात की, और रिस्पेक्ट के कारण मैंने कहा हाँ दीदी मैं देखती हूँ, ठीक है। क्योंकि एकदम से जब किसी इंसान से मिल लेते हैं तो मन में उसकी धारणा मेरे मन में सीधी-सीधी बनी थी कि हाँ, नेचर वाइज़ मेरे को ठीक लगी, ठीक है। तो फ़ोन उठाया, तो इसमें ज्वाइन हुई, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद जो मुझे सबसे पहला बॉक्स मेरे लिए मैंने लिया था, जो मैंने अपने लिए यूज़ करने के लिए लिया था, उसमें से मैं अपने गाँव गई हुई थी, वहाँ पे मैंने डेमो किया, ठीक है। वो मेरा सबसे पहला डेमो था, जिसमें मेरी वहाँ पे 3 बॉक्स सेल हुए थे। और सेल भी क्या हुए थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने सीधा-सीधा मेरे को ये बोला था कि मीनाक्षी हमें भी दे देना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने ससुराल आई। उस टाइम जुनून इतना ज़्यादा था ना, मेरे पास बॉक्स भी नहीं थे, फिर भी मेरा दिल इतना करता था कि मैं बता दूँ बस किसी को, उसको भी बता दूँ, उसको भी बता दूँ। तो मैंने गाँव में ही किया, 2 गलियों में किया। पहली गली में से मैंने माताओं को, अपनी बहनों को, जेठानियों को, देवरानियों को, सबको इकट्ठा किया, डेमो किया। दूसरा था जिसमें मेरी 8 बॉक्स की मेरी माँग हुई थी, और रीना दीदी से मेरा
बॉक्स 15 दिन के बाद आया था, उससे पहले मैं कम से कम 37 के करीब बॉक्स सेल कर चुकी थी लेकर के। 37 के करीब बॉक्स सेल कर चुकी थी लेकर के, जब तक कि मेरा ज्वाइनिंग का बॉक्स नहीं आया। ये था जुनून। ठीक है, जब सबने आसपास से मांगा, सबने मांगे, तो हमने बहुत स्कूलों में, आंगनवाड़ी में, कहीं भी नहीं छोड़ा। दीदी जहाँ भी कहती थी हर टाइम बस हाँ जी, वहां जाना मीनाक्षी ठीक है, वहां जाएंगे, वहां ये करना ठीक है, ये करेंगे। तो इतना विश्वास था और पूरे जुनून के साथ किया, और इसीलिए ये कहूंगी कि मैं बहुत हद अपनी हमने अचीव किया, यहाँ से बहुत कुछ लिया भी है, इनकम भी लिया है, सच में सुकन्या में भी लिया है और यहाँ पे भी लिया है, और मिलता है, ये नहीं है कि मिलता नहीं है। ये गलतफहमी बहुत से मन में पता नहीं क्यों आ जाती है कि पता नहीं मिलेगा ना मिलेगा, सब कुछ मिलता है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमें नहीं, बहुत कुछ लिया है। और सबसे बड़ी बात क्या, एक सुंदर सा परिवार मिला है, जिसमें बड़ी बहनें भी, छोटी बहनें भी, सभी मिली है, सभी का साथ भी मिला है। तो स्ट्रगल का यही कहूंगी कि मैंने कहीं भी नहीं छोड़ा, आसपास का कोई स्कूल नहीं छोड़ा, आसपास का कोई भी गांव भी नहीं छोड़ा। जहाँ भी मेरा मन करता, सुबह सुबह खत्म किया घर का, और स्कूटी उठाई और सीधा चल दिया। कहीं पे बॉक्स सेल, कहीं पे सेल, कहीं पे 10 बॉक्स सेल होते होते एक दिन ऐसा भी आया था कि एक फ्रेंचाइजी मैंने एक साथ 2.5 फ्रेंचाइजी तक, तो अपने ऊपर इतना तो विश्वास हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वीडियो बनाओगे ना खुद से, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो बनाई थी ना, सबसे पहली वीडियो बनाई थी, मुझे खुद यकीन नहीं था कि इस वीडियो को इतना लोग पसंद करेंगे। पता नहीं, तो मेरी आवाज से, की बात करने के तरीके से, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या पसंद आया। मैंने जितना मेरे से हो सका था, मैंने उसमें खोल के बताया सब कुछ, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए। तो उस वीडियो के माध्यम से भी मेरा बहुत काम बना है। आरती व्यास जी है मध्य प्रदेश से, वो वीडियो के जरिए ही आई है, और मैं उसकी सीनियर हूँ। आप लगा लो कि वो कितनी अच्छी ट्रेनर है, उसकी टीम से कितने बढ़िया ट्रेनर निकले हुए हैं। उन्होंने शुरू में बहुत पूछा, बहुत कुछ वेरीफाई किया मेरे से, और फिर वो आई, यानी कि मेरी वीडियो में उन्होंने कुछ लगा होगा, अच्छा लगा होगा, इसीलिए वो आई है। इसीलिए अगर अपना काम बढ़ाना है तो धीरे धीरे अपनी पहचान वीडियो के जरिए बनाओ, पोस्टर बनाने के जरिए बनाओ, और मीटिंग में हैंड रेज किया करो, कुछ ना कुछ पूछा करो। ठीक है ना, जब ये कहते हैं ना कि किसी को कुछ पूछना है, तो जो मन में है ना, वो भड़ास निकालने के लिए 5 मिनट के लिए हैंड रेज करा करो कि मेरे को भी कुछ बोलना है। तभी हम अपने जो बड़े हैं, सीनियर है, उनके सामने आते हैं, जैसे टीम लीडर हो गया या इंदु मैम होगी, ठीक है ना, और उनके सामने आना मतलब एक सीढ़ी चढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि अगर अपने गुरु के सामने आएंगे, अपने ट्रेनर के सामने आएंगे, और वो देखेगा कि ये पर्सन एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा साथ जरूर देता है। ठीक है, तो ये सच्चाई है। और हमारे जो प्रोडक्ट है भाई, बहुत दम है, देखो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और बहुत सारी महिलाओं के फीडबैक इससे आते हैं। यहाँ पे झूठ नाम का कुछ नहीं है कि हम ऐसे ही फीडबैक दे रहे और दूसरा ये सोच रहा है कि शायद काम, क्योंकि कई उन्होंने मेरे को पूछा है, जो मेरी बहुत क्लोज है, वो मेरे से पूछते हैं, मीनाक्षी सिर्फ बेचने के वास्ते ही अच्छा है या रियल में भी अच्छा है? उन्होंने मेरे को कमेंट किया है, उन्होंने फोन कर करके पूछा कि सच्ची सच्ची बताइए कि बिजनेस पर्पस लेकर के चल रही थी इसको, या सच में ही ये दूसरों की जो कमियां है, जो यूट्रस से संबंधित बीमारियां, उनको ठीक करता है। तो बहुत बताया उनको विश्वास दिलाया, और आज वही रिश्तेदार है जो 6-6 कभी 7-7 कभी 8-8 बॉक्स ले लेकर के जाते हैं, और बहुत अच्छा काम भी चला हुआ।